हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने अनसीन पैसेज कवर किया था, इस वीडियो में हम लोग आपके लिटरेचर का पहला चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड, इसमें पहले हम समरी आज कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसका ऑथर कौन है, इसमें किस बेस पे ये स्टोरी है, इसमें क्या क्या कवर किया गया है। ये स्टोरी मेनली बेस है फेथ पे। फेथ किससे? एक गरीब किसान का भगवान पे जो फेथ है उस पे है ये स्टोरी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड मीन्स भगवान को पत्र। भगवान को पत्र लिखता कौन है? एक ऐसा किसान जिस किसान की फसल नष्ट हो जाती है। उस किसान की फसल नष्ट कैसे होती है? भारी वर्षा या हिल स्टॉर्म के कारण उसकी फसल जो होती है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, और उसके ऑथर हैं जी.एल. फ्यूंटेस। इसके ऑथर हैं जी.एल. फ्यूंटेस। इनका मेन मोटो यही रहता है स्टोरी वगैरह लिखने का। ये गरीब किसानों को ही टारगेट करते हैं, गरीब किसानों को टारगेट करके उन्हीं पे स्टोरी लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि इनकी बहुत सारी स्टोरीज़ आई हैं, इनकी बहुत सारी स्टोरीज़ रही हैं गरीब किसानों को, कैसे गरीब किसानों ने स्ट्रगल किया, कैसे उन लोगों ने अपना जीवन यापन किया। इनकी सारी स्टोरीज़ उसी पे रहती हैं। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसकी समरी। समरी क्या होता है? किसी भी बड़े चैप्टर को छोटे पार्ट में कवर करना। ठीक है, उसमें उसके मेन टॉप पॉइंट्स क्या हैं, वो स्टोरी किस पे है, वो स्टोरी का मेन मोटो क्या है बताने का, इन्हीं सब चीज़ों पे ये स्टोरी बनती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट फेथ। ये स्टोरी क्या है? विश्वास में है। विश्वास कैसा? एक गरीब किसान को जिसका भगवान पे आस्था रखता हो, भगवान पे उसका आस्था हो, ये स्टोरी उसी पे है। ठीक है, होप एंड ह्यूमन गॉडनेस। ये स्टोरी है फेथ, विश्वास पे, होप आशा पे, और ह्यूमन गॉडनेस यानी भगवान पे। ठीक है, ये स्टोरी इस पे डिजर्व करती है। ठीक, इट रिवॉल्व्स अराउंड अ पुअर फार्मर नेम लेंचो। इसका मेन कैरेक्टर जो है उसका नाम क्या है? लेंचो। मेन कैरेक्टर जो है लेंचो। लेंचो क्या है? एक फार्मर है, पुअर फार्मर है, गरीब किसान है, पुअर फार्मर। लेंचो है एक पुअर फार्मर जिसकी फसल नष्ट हो जाती है। उसकी फसल नष्ट कैसे होती है? उसका घर कहाँ है? पहले बात करते हैं वो रहता कहाँ था। जैसे ये पहाड़ियाँ होती हैं, ऐसी एक पहाड़ियों पे उसका ऊपर यहाँ पे उसका घर था। ठीक है, एक छोटी पहाड़ी के ऊपर उसका घर था, और उसके घर के सामने से क्या दिखता था? उसके मक्के के खेत दिखते थे, पके हुए मक्के के खेत दिखते थे, और उस खेतों में फूल दिखते थे। उसके घर से ये सीन दिखता था। ठीक है, ठीक। जो कहाँ रहता था? एक छोटी पहाड़ी पे। किसके साथ रहता था? अपनी फैमिली। हु लिव्स विथ हिज फैमिली इन स्मॉल हाउस ऑन द टॉप ऑफ द हिल। वो अपने परिवार के साथ रहता था एक छोटे से घर में। किस पे? छोटी पहाड़ी के ऊपर रहता था वो। ठीक है, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन। वो बहुत ही परिश्रमी या कठिन कार्य करने वाला व्यक्ति था। वो बहुत ही कठिन कार्य करने वाला व्यक्ति था। रिलाइज कंप्लीटली ऑन हिज क्रॉप टू फीड हिज फैमिली। वो उस जो पूरी तरह से निर्भर था, वो अपने क्रॉप्स पे यानी अपनी फसल पे ही निर्भर करता था। किस लिए? अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, खाना खिलाने के लिए, या अपने जीवन यापन के लिए वो अपनी फसल पे ही निर्भर रहा करता था। ठीक है, एक दिन लेंचो जैसे अपने खेतों में काम कर रहा था, उसकी वाइफ वहाँ थी, तो उसने क्या देखा? आसमान में देखते हुए कहा, लेंचो लुक अप एट द स्काई। लेंचो ने आसमान में देखा और कहा, वेटिंग फॉर द रेन टू द वाटर हिज फील्ड। वो आसमान में देखा और उसने मन में सोचा या बोला कि काश बारिश हो जाती तो मैं मेरी फसलों में पानी चल जाता। ठीक है, इवेंचुअली तभी द रेन कम्स। बारिश तो आती है, उसी टाइम बारिश तो आती है, बट
टर्न्स इनटू द टेरिबल हेल स्ट्रोम। लेकिन बारिश तो आती है लेकिन वो बदल जाती है किसमें? हेल स्ट्रोम। हेल स्ट्रोम मतलब ओले, जिसको आप कहते हैं ओले पड़ना, ओले में बदल जाती है वो बारिश। इन जस्ट अ शॉर्ट वाइल द स्ट्रोम डिस्ट्रॉय ऑल द लेंचोस क्रॉप। थोड़ी देर में जो हेल स्ट्रॉम रहता है वो लेंचो की पूरी फसल को नष्ट कर देता है, पूरी फसल को नष्ट कर देता है। जो उसके पके हुए मक्के के खेत रहते हैं उसको वो पूरी तरह से नष्ट कर देता है या ख़राब कर देता है। लीविंग हिम होपलेस एंड वरीड अबाउट हाउ ही विल सर्वाइव। इसके बाद लेंचो बहुत ही परेशान हो जाता है, वो इस परेशानी में आ जाता है कि वो अपने परिवार को फीड कैसे करेगा या अपने परिवार का जीवन यापन कैसे करेगा अगली फसल होने तक, और वो जिएगा कैसे, क्योंकि उसका मेन जो था जिससे उसकी जीविका चलती थी वो था उसका वो क्रॉप्स। वो पूरा फुल्ली डिपेंडेंट किस पे रहता था? अपने क्रॉप्स पे रहता था। ठीक है। डिस्पाइट इन लॉस, तो उसके भगवान पे बहुत भरोसा था। ही हैज़ फेथ ऑन द गॉड, ही हैज़ फेथ ऑन द गॉड, उसको भगवान पे बहुत भरोसा था। सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर, उसने डिसाइड किया कि वो भगवान को एक पत्र लिखेगा। डिस्पाइट इन द लॉस लेंचोस फेथ इन गॉड इज अनसीकन, उसका भगवान में बहुत अटूट विश्वास था जो कभी कम नहीं होने वाला था। सो ही स्ट्रांगली बिलीव्स दैट गॉड विल हेल्प मी, उसने ये सोचा कि भगवान उसकी मदद करेंगे, भगवान उसकी मदद करेंगे इन द सेंस भगवान उसे पैसे देंगे जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकता है, या कुछ ऐसा करेंगे भगवान उसके साथ जिससे वो अगली फसल आने तक का सर्वाइव कर सकता है। सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू द गॉड, सो उसने सोचा, उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया उसने कि भगवान को वो पत्र लिखेगा, भगवान को पत्र लिखेगा, और जिसमें वो किसके लिए लिखेगा वो पत्र? आस्किंग फॉर 100 पीसोस, वो पैसे मांगेगा। कितने? 100 पीसोस मांगेगा। पीसोस वहाँ की एक करेंसी है, पीसोस इज अ करेंसी ऑफ दैट सिटी और ऑफ दैट सिटी और दैट कंट्री। ठीक है। fields again and take the care. Pesos to sow his fields again and take care of his family, जिससे वो अपनी फसल को फिर से उगाए और अपने परिवार का ख्याल रखे और अपने परिवार को फीड कर सके, अपने परिवार का ख्याल रखे और अपने परिवार को फीड कर सके। ठीक है। ही पोस्ट द लेटर एट द विलेज पोस्ट ऑफिस, उसने वो लेटर जाके अपने विलेज के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट किया। ठीक है। द पोस्टमास्टर assumed but touched by the लेंचोस फेथ एंड डिसाइड टू हेल्प हिम। पोस्टमास्टर ने वो लेटर देखा, पोस्टमास्टर ने लेटर देखा, पहले तो वो लेटर को देख के हंसा, ही लाफ्स, laughs, बट आफ्टर दैट उसे तुरंत ही अंदाजा हो गया कि इसका जो भगवान में आस्था या विश्वास है वो अटूट है, जो कभी ब्रेक नहीं हो सकती है। और वो लेंचो के गॉड्स, जो भगवान में बिलीव करता था लेंचो, उसकी भावनाओं को लेके बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगा उसे, पोस्टमास्टर को, तो उसने डिसाइड किया कि वो उसकी मदद करेगा। ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम टू whom? लेंचोस। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। ठीक है। He gathers money from his colleague and send it to लेंचोस। इसने जो पोस्टमास्टर था, he means पोस्टमास्टर, ही यहाँ है पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर ने क्या किया? पैसे जुटाए। कैसे पैसे जुटाए? अपने कलीग से पैसे लिए उसने, अपने ऑफिस मेट से पैसे लिए, उस पोस्ट ऑफिस में जितने पर्सन थे काम करते थे उसने उससे पैसे लिए और पैसे जुटाए। ठीक है। और सेंड इट टू लेंचोस, लेंचो को उसने भेज दिया। बट हाउ मच मनी ही अरेंज? ही ओनली अरेंज 70 पीसोस, बट ही ओनली
अरेंज 70 पीसोस। उसने कितने पैसे से अरेंज किए? सिर्फ 70 पीसोस वो अपने कलीग से, अपने ऑफिस में से अरेंज कर पाया, ठीक है। सो हाउएवर, जबकि दे कुड ओनली कलेक्टेड 70 पीसोस, उन्होंने कितने पीसोस जुटा पाए? सिर्फ 70 पीसोस ही वो जुटा पाए, उससे ज़्यादा वो जुटा ही नहीं पाए या अरेंज ही नहीं कर पाए। उसके बाद व्हेन लेंचोस रिसीव द एनवलप ही इज नॉट सरप्राइज्ड। लेंचो को जब एनवलप मिला तो लेंचो खुश नहीं हुआ, ठीक है। लेंचो खुश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लेंचोस नोज अबाउट दिस एट दिस टाइम एवरीवन इज ग्रेडी। सब क्या है? लालची हैं। लेंचो ने तो यहाँ सोचा कि भगवान ने उसे पैसे दिए हैं। लेंचो इज थिंकिंग दैट गॉड गिव हिम मनी, बट नॉट। पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एंड हिज कलीग्स अरेंज द मनी फॉर हिम, ओके। पोस्ट मास्टर अरेंज मनी फॉर हिम, मनी फॉर हिम, अरेंज मनी फॉर हिम, ठीक है। वहाँ तो पोस्ट मास्टर ने मनी अरेंज किया था उसके लिए। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज बट आफ्टर काउंटिंग द मनी, लेकिन जब लेंचो ने मनी काउंट किया, जब लेंचो ने पैसे गिने, ही बिकम एंग्री, वो गुस्सा हो गया और डिसअपॉइंटेड, वो गुस्सा हुआ और निराश हुआ। निराश क्यों हुआ? थिंकिंग दैट गॉड कुड नॉट हैव सेंट लेस। उसने ये सोचा भगवान ने तो उसे कम नहीं दिया होगा, क्योंकि भगवान जब 70 रुपये दे सकते हैं तो भगवान उसे 100 पीसोस भी तो दे सकते हैं। बट उसे क्या पता, भगवान, उसका फेथ है बस, भगवान तो एक्चुअल में होते हैं, लेकिन आप लोगों के फेथ के ऊपर डिपेंड करता है, वो बात अलग है, ठीक है। यहाँ भगवान ने तो उसे पीसोस दिए नहीं थे, वो तो अरेंज किया था पोस्ट मास्टर ने। कुड नॉट हैव सेंट लेस, भगवान ने वहाँ कम नहीं दिया होगा, ठीक है। He believed that the post office worker stole the rest of money. उसे ये लगा कि पोस्ट ऑफिस में जो वर्कर्स काम करते हैं उन्होंने वो पैसे चुरा लिए, स्टोल द रेस्ट ऑफ मनी, ठीक है। लेंचोस थॉट दैट पोस्ट ऑफिस वर्कर स्टोल द रेस्ट ऑफ मनी, उसने ये सोचा कि वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स थे उन्होंने वहाँ के 30 पेसोस उसमें से निकाले एनवलप में से। सो ही राइट अ सेकेंड लेटर टू गॉड, उसने दोबारा ये लेटर लिखा भगवान को, आस्किंग नॉट टू सेंड मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस। उसने दोबारा ये लेटर लिखा और कहा कि जो अगली बार आप जो बाकी के पैसों भेजेंगे उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजिएगा, एज ही डजंट ट्रस्ट द एम्प्लॉइज ऑफ पोस्ट ऑफिस, एम्प्लॉइज ऑफ पोस्ट ऑफिस, क्योंकि लेंचो को अब पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, क्योंकि लेंचोस थॉट दैट द रेस्ट ऑफ मनी स्टोलन बाय द वर्कर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो इस चैप्टर में यही था कि एक लेंचो है, लेंचो एक किसान है जिसकी पूरी जीविका उसके फील्ड पे डिपेंड करती है, क्रॉप पे डिपेंड करती है। वो क्या मतलब वो जो जैसे भी अपना जीवन यापन करता है वो सब उसी क्रॉप के ऊपर ही करता है। उसकी एक दिन वो ऐसे ही अपने खेतों में काम कर रहा था, तो उसने सोचा कि काश बारिश आ जाती तो उसके खेतों में पानी आ जाते तो उसकी फसल और अच्छी हो जाती। इस बार की फसल थोड़ी सी अच्छी हुई थी, बारिश की वजह से क्या पता और अच्छी हो जाए। लेकिन तुरंत बारिश तो आई, बट बारिश कैसी आई? पथराव में आई या पत्थर वाली बारिश आई। एक तरह से बोला जा सकता है हेल स्ट्रॉम वाली बारिश आई। हेल स्ट्रॉम वाली बारिश आई तो उसकी फसल जो थी, उसके जो भी क्रॉप फील्ड थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। क्रॉप किसके थे? क्रॉप में क्या था? क्रॉप में था कॉर्न। कॉर्न मीन्स मक्का। मक्के की खेती उसने की थी और उसकी वो इस बार की फसल थोड़ी सी अच्छी हुई थी। हर बार जैसे अच्छी होती थी उससे थोड़ी सी बेटर हुई थी, तो वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो लेंचो बहुत ही मतलब एक तरह से बोला जा सकता है आस्तिक। ही बिलीव्स इन गॉड टू मच, सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू द गॉड। उसने सोचा कि भगवान को पत्र लिखा जाएगा, पत्र लिखने के बाद भगवान उसकी हेल्प करेंगे। भगवान ने वो सोचा कि वो भगवान उसकी हेल्प करेंगे। सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर। उसने पत्र लिखा, पत्र गया पोस्ट ऑफिस मास्टर के पास। पोस्ट ऑफिस मास्टर ने वो पत्र पढ़ा और उसने पहले तो वो हंसा, लेकिन देन ही रियलाइज दैट ही हैज़ टू मच फेथ इन गॉड, सो ही डिसाइडेड टू गिव हिम मनी। उसने डिसाइड किया कि हम मनी अरेंज करेंगे और देंगे। तो उसने पोस्ट ऑफिस मास्टर ने सारे मनी अरेंज किए, कलेक्ट किए अपने कलीग से। देन ही
take an envelope and put that all money in that envelope and send him to Lenchos. But after opening the envelope, जब लेंचो ने एनवलप खोला तो लेंचो को लगा कि उसमें से जो बाकी के रेस्ट ऑफ 30 पीसोस थे उसको पोस्ट ऑफिस में से जो मेंबर्स थे, काम करते थे, वर्कर्स, उन्होंने निकाल लिए. सो लेंचो वॉज टू मच एंग्री आफ्टर सीइंग दैट एनवलप विथ 70 पीसोस. सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर अगेन. उसने फिर ये सोचा कि दोबारा हम लेटर लिखेंगे और गॉड को ही लिखेंगे. लेकिन उसमें इस बार लेंचो ने क्या डिसाइड किया कि हम जो लेटर लिखेंगे वो लेटर हमारा रहेगा भगवान को, कि हम भगवान जो बाकी के 30 पेसोस बचे हैं या 30 पेसोस जो चोरी हो गए हैं वो दोबारा अगर भेजे लेंचो को तो बाय पोस्ट ना भेजे, वो डायरेक्टली लेंचो को सेंड करे. ही रोट इन द लेटर दैट if the god send him rest of the money again, then the money was sent by not the post, directly sent to the Lenchos at his hand या at his home. ठीक है. अब हम लोग जानते हैं इसका जो सेंट्रल थीम थी, इस स्टोरी की सेंट्रल थीम क्या है. द स्टोरी ब्यूटिफुली हाईलाइट द पावर ऑफ प्योर यूनिक स्टोनिंग फेथ एज अ वेल एज ह्यूमन कंपैशन एंड आयरनी. इस स्टोरी में सबसे ज़्यादा लेंचो ने सबसे ज़्यादा जो ये स्टोरी की मेन थीम है वो है लेंचो के विश्वास की. लेंचो हैज़ टू मच फेथ इन गॉड. लेंचो हैज़ टू मच फेथ इन गॉड. टू मच फेथ इन गॉड. He has too much faith in God. उसका जो भगवान के अंदर जो भरोसा था वो बहुत ज़्यादा था, वो कभी टूट नहीं सकता था. एक तरह से बोला जा सकता है अटूट भरोसा था उसको भगवान पे. तो ये स्टोरी उसी पे डिपेंड है कि एक गरीब किसान का जो लास्ट होप बचती है वो भगवान ही होते हैं. ठीक है. तो अब अगर आप लोगों को इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग अपनी क्वेरी जो भी रहेगी वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा. हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा. ठीक है. और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें. थैंक यू.